नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कड़ी सुरक्षा के बीच पवित्र अमरनाथ यात्रा जारी है। मंगलवार सुबह भी 6300 से अधिक तीर्थयात्रियों का छठा जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों ने बताया है कि अभी तक 72,000 से अधिक तीर्थयात्री पवित्र गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं। तीर्थयात्रियों की संख्या जिस तरह तेजी से बढ़ रही है, उसको देखते हुए इस बार पिछले सभी रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद जताई जा रही है। 3 साल के अंतराल के बाद शुरू हुई अमरनाथ यात्रा को लेकर जहां श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है, वहीं यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को पालकी की सेवा प्रदान करने वाले, घोड़े और खच्चर वाले, टेंट वाले या जरूरी सामान बेचने वाले लोग भी बहुत खुश हैं। इन लोगों का कहना है कि साल 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सुरक्षा कारणों से अमरनाथ यात्रा बीच में ही रोक दी गई थी और उसके बाद 2 साल कोरोना में निकल गए, जिससे इस यात्रा का आयोजन नहीं हो सका था। लेकिन अब जब हालात में बड़ा सुधार आया है तो श्रद्धालुओं की भीड़ आने से कारोबार अच्छा हो रहा है। प्रभात साक्षी संवाददाता ने जब इन लोगों की प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो सभी ने अपनी खुशी जताई। जी सर, 2 साल हमें बहुत प्रॉब्लम हुई है सर कोरोना की वजह से। इस साल सर बढ़िया काम चल रहा है, हमें काम भी खुश है सर। सब घोड़े वाले, पालकी वाले, दुकान वाले सब खुश है क्योंकि सबका धंधा यही है सर। क्योंकि हम सब इसलिए ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस साल बहुत ज़ोर से यात्रा है और ज़बरदस्त यात्रा है सर। मेरा नाम है इम्तियाज़ अहमद ऋषि। मैं श्रीनगर नारबल में सजेट में रहता हूँ। जो यहाँ पर टेंट लगाता हूँ अमरनाथ यात्रा में बालतल। यहाँ पर 2 सालों में कोरोना की वजह से यात्रा नहीं आई। इस साल है, हमें बहुत उम्मीद है कि इस साल अच्छी यात्रा होगी। हम यहाँ पर टेंट लगाते हैं। जी, जब मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये जो तहसील है, पूरा डिस्ट्रिक्ट जो टोटल डिपेंड है टूरिस्ट एंड यात्रा पे। 2 सालों से यात्रा नहीं हुई है, तो इस बार हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि यात्रा आएगी और हमारा जो रोज़गार है वो चलेगा। तो हम टोटली डिपेंडेंट है इसी पे। मैं हूँ गौरीपुरा सुजेट रहने वाला, नए का काम करते हैं हम रहते हैं यूपी के। हम यहाँ पे आए हैं पिछले साल 2 साल से बहुत हमको काम पे नुकसान हो रहा था। लगता है पे हमको काम इस साल चलेगा ठीक। इस साल यात्रा आई है, सुना है यात्रा 30 तक आ रही है। लगता है हमको इस साल काम अच्छा चल, अच्छी बात है। मैं डिस्ट्रिक्ट रामन से हूँ सर। बहुत परेशानी आई हमें क्योंकि श्री अमरनाथ यात्रा 3-4 साल हो गए। हमें कुछ उपाय नहीं, घर बेरोज़गार रहे, घर में कोई कुछ खेती बाड़ी कुछ नहीं, तो यही काम करते हैं, पालकी का काम करते हैं सर। तो अभी डिस्ट्रिक्ट हमारा जो है रामन, वो परमिशन हमें कुछ नहीं दी सर। तो कार्ड शार्ट कोई कुछ नहीं, हमारा डिस्ट्रिक्ट रामन का कोई वैलिडिटी नहीं है सर। पुंछ, रजौरी यार सर, वहाँ के सर कार्ड मिल रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिला है। हम सर कैसे जाएंगे, काम कैसे करेंगे सर, आप बताओ। मेरा नाम है हितेंद्र कुमार और दिल्ली से आए हम। मैं अभी लॉकडाउन से 2 साल पहले आया था, उसके बाद अब आ रहा हूँ, दूसरी बार आ रहा हूँ। वहीं अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा और यात्रियों की सुविधाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। कहीं कोई कमी न रह जाए, इसके लिए स्वयं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए बनाए गए बालटाल आधार शिविर का दौरा कर वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उपराज्यपाल ने बालटाल आधार शिविर में श्री अमरनाथ जी तीर्थयात्रियों, अधिकारियों और खच्चर वालों से बातचीत की। उन्होंने सुविधाओं, सेवाओं की गुणवत्ता, यात्रियों, स्वयंसेवकों की भलाई के बारे में पूछताछ की और नियंत्रण कक्षों का निरीक्षण भी किया। दूसरी ओर अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल किस तरह मुस्तैद हैं, इसका उदाहरण सोमवार को तब देखने को मिला जब महाराष्ट्र के अकोला के निवासी बरारी मार्ग में अमरनाथ तीर्थ यात्रा से लौटते समय खच्चर समेत नदी में गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए। सत्यनारायण तोषनेयार के सिर में चोट आई है और उनकी पसलियां टूट गई हैं। दरअसल उनके खच्चर का संतुलन बिगड़ने से वह सिंध नदी की ओर 100 फीट नीचे गिर गए थे। जैसे ही घटना की सूचना मिली, वैसे ही बचाव दल उन्हें सुरक्षित निकालकर पहले सेना के शिविर तक लाया, फिर उन्हें हेलीकॉप्टर द्वारा नीचे श्रीनगर के एक अस्पताल ले जाया गया। यात्रियों को दी जा रही सुविधाओं पर श्रद्धालुओं की प्रतिक्रिया भी जानी जा रही है, ताकि अगर कहीं कोई कमी है तो उसे दुरुस्त किया जा सके। हम आपको बता दें कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा करने वाले तीर्थयात्री अब सुविधाओं में सुधार के लिए तीर्थ अधिकारियों को अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने तीर्थयात्री फीडबैक सेवा शुरू की है। इसके जरिए लोग सुझाव और टिप्पणी देने के अलावा शिविरों में यात्रा सुविधाओं, आवास,
स्वच्छता और भोजन की गुणवत्ता पर अपने अनुभव का मूल्यांकन कर सकते हैं। एक अधिकारी ने बताया है कि हम लोग यात्रा करने वाले सभी लोगों से सीधे SMS के जरिए प्रतिक्रिया ले रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि सुविधाओं के निरंतर उन्नयन के लिए प्रतिक्रियाओं का उपयोग किया जा रहा है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अलावा जम्मू नगर निगम ने भी जम्मू शहर में तीर्थयात्रियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए 2 महीने के लिए युवा अनुसंधान सहायकों को भी नियुक्त किया है। प्रयास यही है कि तीर्थयात्रियों को सभी तरह की सुविधा मिले। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।